वेलकम बैक इन मिक्स क्लासेस। दोस्तों मैं हूं करण। हम लोग कर रहे थे एसआई यानी कि साधारण ब्याज। इसे शॉर्ट में लिखते हैं एसआई। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। दोस्तों इसमें एक क्लास हो गया है, आज हम लोग करेंगे क्लास 2। पिछला वीडियो में कुछ मिस्टेक हुआ है समझाने में, उसे भी हम लोग क्लियर करेंगे। पहले उसी पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेंगे, इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखेंगे। पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या देखा था, थ्योरी, और उसके बाद कुछ इजी क्वेश्चन बनाने के लिए, एसआई निकालने के लिए हम लोग सीखे थे। आज हम लोग करेंगे कुछ अलग क्वेश्चन और कुछ नया क्वेश्चन। अभी हम लोग सिंपल ही क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन हार्ड हो जाएंगे। दोस्तों मैंने बोला था एसआई के बारे में कि ये एसआई क्या है, इसके बारे में मैंने बता रहा था जो कंफ्यूजन था, और मैं इससे पहले क्लियर कर देता हूँ। एसआई के बारे में मैंने बोला था कि दोस्तों मूलधन प्लस इसमें जो ब्याज मिलता है यही है एसआई। मैंने सिंपली बोला था कि मूलधन के अलावा जो भी ब्याज मिलता है वो है एसआई। तो ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों एसआई में मूलधन नहीं होता है। जैसे ये मूलधन और प्लस ब्याज इसमें ऐड नहीं होगा। इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी इसका थ्योरी होता है, डिफिनेशन होता है कि दोस्तों कोई भी कर्जदार के द्वारा जो पैसा लिया है, तो वो पैसा के अतिरिक्त जो भी ब्याज यानी कि जो भी राशि और उसे वापस करेगा वही है एसआई। कैसे, देखिए हम बताते हैं। आप हमसे लिए हैं 10,000 रुपया और इसे आप 1 साल के बाद आप हमें वापस लौटा रहे हैं। तो दोस्तों 10,000 तो मेरा जो पैसा था वो तो आप दीजिएगा ही, और 1 वर्ष के बाद जो भी शुद्धि होगा, जो भी ब्याज होगा वो भी आप दीजिएगा। तो 1,000 के अतिरिक्त मानते हैं आप 500 रुपया और हमें दिए। तो इसके अलावा आप जो ये पैसा दे रहे हैं यही है एसआई, साधारण ब्याज। ठीक है, तो दोस्तों एसआई एक तरह से ही ब्याज ही है। यही कंफ्यूजन था जो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो दोस्तों एसआई एक प्रकार का क्या है, तो वो ब्याज ही है। साधारण ब्याज एक प्रकार का ब्याज ही है। ठीक है, अब हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और छूट गया था, मिश्र धन। मिश्र धन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते रहता है। मिश्र धन क्या होता है? तो दोस्तों मिश्र धन जो होता है ना, ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि ये 10,000 के अलावा आप हमें जो 500 दे रहे हैं ब्याज, ये 500 ब्याज दे रहे हैं आप, और ये क्या है, मेरा पैसा है यानी कि मूलधन, ये है मूलधन। तो ये 10,000 प्लस 500 जो ये आप ब्याज दिए हैं यही है मिश्र धन। ये होता है मिश्र धन, दोनों इंक्लूड होता है, जोड़ देते हैं तो ये मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, और मूलधन हम एक बार आप बोले थे कि दोस्तों इसे 100 पे माना जाता है। अगर नहीं दिया हुआ है तो मूलधन हम लोग 100 मान लेते हैं। पहले आप इसे खुद से लगाइएगा, फिर मैं इसे बताऊंगा। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6,600 रुपया हो जाएगा? ब्याज दिया हुआ है 8%, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, और पूछा क्या गया है, कौन सा धन, यानी कि धन पूछा है तो यानी कि मूलधन, कौन सा मूलधन इतना रुपया हो जाएगा। ये 6,600 रुपया क्या है, एसआई है या फिर मिश्र धन? तो दोस्तों ये 6,600 रुपया है एक मिश्र धन। मिश्र धन के बारे में अभी हम तुरंत बोले थे कि मिश्र धन में आपका मूलधन भी और ब्याज दोनों रहता है। इसमें कितना पैसा है, ये मूलधन भी रहता है छुपा हुआ, और इसमें ब्याज भी छुपा हुआ रहता है। यही होता है मिश्र धन। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये मिश्र धन है? तो दोस्तों जिसके अंत में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसके अंत में गा रहे या फिर ता रहे ये लगा रहता है, या फिर 6,600 रुपया हो जाता तो ये ता लगल भी रहता, तो आप समझिएगा कि ये मिश्र धन ही पूछा गया है। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। चलिए, ये 8% है आपका दर
समय दिया हुआ है 4 वर्ष, मूलधन आपसे पूछा गया है, मिश्र धन दिया हुआ है 6,600 रुपया। इसे हम सॉल्व करेंगे रेशियो की मेथड से, बहुत ही आसान और मजेदार होगा। तो दोस्तों मिश्र धन है 6,600 रुपया, और हम लोग ब्याज कैसे निकालते हैं, तो ब्याज बराबर हम लोग बताए थे कि ये होता है RT%। आर कितना दिया हुआ है 8, समय दिया हुआ कितना है 4, तो ये क्या होगा 8 चौक 32। ये क्या हुआ, सिर्फ ब्याज है 32। और मिश्रधन में क्या होता है, ब्याज मूलधन और ब्याज दोनों छुपा हुआ रहता है। यानी कि हम अगर इसे रेशियो की मेथड से अगर बनाएंगे तो ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन की तुलना से हम लोग मिश्रधन को ही करेंगे, और जो निकालने के लिए कहेगा मूलधन तो उसे हम लोग गुना करेंगे। तो नीचे भी आपको मिश्रधन ही लाना है। तो हम यहाँ तक जो सॉल्यूशन किए, ये क्या निकल के आया, ब्याज निकल के आया। इसे मिश्रधन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना निकाल के लाए हम लोग 32 रुपया, और हम बोले थे कि अगर मूलधन नहीं दिया हुआ है तो 100 पे मान के आप निकाल सकते हैं, तो हम लोग 100 मान लेते हैं, और ये बीच में क्या प्लस। अब इसे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 132। अब क्या बन गया, ये भी हमारा मिश्रधन बन गया। यहाँ दिया हुआ है मिश्रधन, अब मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से कर दीजिए तो ये हो जाएगा 132, और जो निकालना है उसे गुना करना है। तो मूलधन निकालना है तो मूलधन को हम लोग 100 मान के चलते हैं, तो 100 से गुना कर देंगे। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्यूशन अब रह गया है। चलिए सॉल्यूशन आप अपने तरीका से कर सकते हैं, सॉल्यूशन में कोई थ्योरी नहीं होता है। इसे हम करते हैं 13 से। तो दोस्तों 13 से अगर ये 132 में अगर भागा दीजिएगा 6 से 6,600 में, तो ये आप कट जाएगा 50 बार में। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 5,000 मूलधन निकल के आ गया। अब आप यहां से भी मालूम कर सकते हैं कि ब्याज कितना है, तो 5,000 इसमें घटा दीजिए तो 1,600 रुपये जो आएगा यही ब्याज छुपा हुआ था। एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप पे, दोस्तों अगर आप क्वेश्चन समझ गए होंगे तो पहले आप इसे ट्राई कीजिए। इधर हम ऑप्शन भी दे दिए हैं, पढ़ देते हैं एक बार। यदि कोई धनराशि 3% प्रति वर्ष का मतलब होता है 1 साल से 3 वर्ष में 5,450 रुपया हो जाती है तो मूलधन क्या होगा। दर दिया हुआ है 3%, समय दिया हुआ है आपका 3 वर्ष, ये 5,450 यहाँ पे दिया हुआ हो जाती है, यानी कि ये क्या है, तो मिश्रधन है। अब आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो बिल्कुल उसी टाइप से ये हो जाएगा 5,450। ये मिश्रधन है, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से करेंगे तो पहले हम ब्याज निकालते हैं, तो ये दर और समय को गुना कर देंगे तो ये ब्याज निकल जाएगा। इसमें 100 जोड़ देंगे तो ये मिश्रधन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 109। और मूलधन के लिए आपको 100 से गुना कर देना है। बस इसे सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 5 से आप कीजिएगा, देखिए 5 से आप इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 बार में ये कट रहा है। यहाँ पे आपका ये अब नहीं कटेगा, ये पूरा कट गया है 5 बार में। अब ये आपका आंसर हो जाएगा 5,000, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना है आपको, क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। एक धन राशि पे 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 3,840 रुपया ब्याज की प्राप्ति होती है, तो धन राशि, फिर आपको मूलधन ही निकालना है, धनराशि निकालना है, क्या होगा बताइए। तो दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, ये दर तो दिया हुआ है 8%, ठीक है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, ये भी ठीक है, मूलधन आपको निकालना है, ठीक है, लेकिन आपको फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ये क्या है 3,840 रुपया, क्या मिश्रधन है या फिर ब्याज है।
तो दोस्तों क्वेश्चन में आप साफ साफ देख रहे हैं कि 3,840 रुपया ब्याज की प्राप्ति होती है। साफ साफ बोल दिया कि ये ब्याज की प्राप्ति हुआ है, तो 3,840 रुपया सिर्फ ब्याज प्राप्त हुआ है। तो ये अब क्या दिया हुआ है, 3,840 सिर्फ दिया हुआ है ब्याज। तो ब्याज की तुलना ब्याज से कीजिए। ब्याज कैसे निकालते हैं हम लोग, तो दर और समय को गुना कर देते हैं तो ये ब्याज हो जाता है। तो 8 चौक 32 अगर कीजिएगा तो ये ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 आपने कीजिए, सिर्फ 8 गुना 4 कर दीजिए। क्यों, तो काटने में सुविधा होगा, आसानी होगा। जो निकालने के लिए कहेगा उसे गुना कर देना है। 8 से काटिए तो 8 चौक होता है 32, बचा 6, 88 64, 0, 480 बार में कट गया। अब 4 से काटिए तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 120 बार में कट गया। 4 से भी ये 100 है तो गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, पढ़ने में भी ठीक लग रहा होगा। दोस्तों अब क्वेश्चन के पैटर्न थोड़ा चेंज करते हैं, लेवल थोड़ा चेंज होगा, कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा बनाने में। क्वेश्चन पहले लैंग्वेज हम पढ़ देते हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत होता होगा। दो बराबर राशि क्रमशः 7%, 8% के एसआई यानी कि साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। ठीक है, दो राशि है, दो राशि कितना है ये हमको नहीं पता है, आप भी नहीं जानते होंगे। चलते एक मान लेते हैं कि पहला राशि x है, दूसरा राशि y है। तो पहला पे दिया गया है 7% और दूसरा पे दिया गया है 8%। साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, पैसा किसी को लगाया गया है। दो ऋण पे 960 रुपया ब्याज 4 वर्ष में मिलते हैं। अब ये दोनों पे 960 रुपया ब्याज मिल रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है। तो ये 960 रुपया आपका ब्याज है, दोनों पे मिला। कितना में, तो 4 वर्ष में। तो उधार दी गई कुल धनराशि कितना है। ठीक है, तो दोनों मिला के ये धनराशि, ये x और y, ये कितना पैसा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझने के बाद दोस्तों बनाने में थोड़ा आसानी हो जाता है। चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा। पहले तो आप ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज की तुलना ब्याज से करना, ये तो आप टाइम मान लीजिए डिफिनिट है। तो पहले आप ब्याज निकालिए दोनों का। तो ये पहला क्या है 7% और दूसरा है 8%। पहला ये है, दूसरा ये क्या है, दर दिया हुआ है 7% और समय दिया हुआ है 4 वर्ष। दोनों के लिए एक ही वर्ष, एक ही समय दिया हुआ है 4 वर्ष। अब अगर हम ये दर में समय से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ब्याज। तो 7 चौक 28 और ये होगा 8 चौक 32। और दोस्तों ये दोनों का ब्याज यानी कि पहला का ब्याज 28 प्राप्त होगा, दूसरा का 32 प्राप्त हुआ। और टोटल ब्याज यहाँ कितना दिया हुआ है 960। तो दोस्तों टोटल की तुलना हम लोग टोटल ब्याज से करेंगे। 960 यह क्या है, दोनों ऋण का है, दोनों ऋण का 960 है। और यहाँ पे एक ऋण का 28 और दूसरा ऋण का है 32। तो दोनों का हो जाएगा आपको जोड़ के यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और चौक 8 और 2 हो जाएगा 10, 3 और 2 5, 1 6 हो जाएगा। कहीं गलत हो रहा है, चलिए गलत नहीं है, ठीक है। 28 और 32 60 ही होता है। अब इसे काट दीजिए तो ये 0 से 0 खत्म और 3 से आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 3 और 2 32 बार में कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा। ऐसे पुनः आप जो काटिएगा तो 16 दूनी होता है 32, यानी कि 1600 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों का राशि कितना है, कुल धन राशि कितना हुआ 1600 रुपया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब मिलेगा तो आपको इसी टाइप से बनाना है। जब भी आप देखिएगा कि 2 को ब्याज दिया हुआ है और ये इस टाइप का जब लैंग्वेज आप देखिएगा, तो लैंग्वेज आप पढ़ने से पकड़ में आ जाती है कि कैसे सॉल्व करना है। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ उसी टाइप से बनेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज हम चेंज कर दिए हैं। इसे आप सॉल्व कीजिए। पहले दिया हुआ है किसी राशि पे 5% वार्षिक दर से 3 तथा 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपया का अंतर है, तो धनराशि क्या होगा।
सॉल्व कीजिए पहले आप इसे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल उसी टाइप से बनेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं है इसमें। ये 5% जो दर जो दिख रहा है दोस्तों, ये दोनों के लिए है, ठीक है। किसी राशि पे 5% वार्षिक दर से 3 तथा 4 वर्ष में, अब की दिया हुआ है समय दिया हुआ है 3 और 4, दर दिया हुआ है 5%, ये दोनों के लिए 5% है। यहाँ से ब्याज निकाल दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 5 या 15, ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है 42, लेकिन क्या लगा दिया इसमें अंतर। अगर योग लगाता, योग भी हम दे सकते हैं या फिर गुना भी दे सकते हैं गुणनफल करके, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल उसी टाइप से बनेगा। तो ब्याज, साधारण ब्याज में 42 का अंतर है, अंतर का मतलब क्या हुआ माइनस, तो यहाँ भी हम लोग अंतर करेंगे, ये ब्याज है तो ये अंतर कर दीजिए आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5, अंतर की तुलना अंतर से, ब्याज का अंतर है तो ब्याज का अंतर कर दिए, और जो निकालने के लिए कहेगा उसे गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 8, 840 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा लंबा दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बनेगा बिल्कुल उसी टाइप से, और इसमें थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो स्वागत है आपका, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो आपकी सख्त जरूरत है। फिलहाल हो सकता है आपको मेरी जरूरत ना हो, लेकिन आपकी जरूरत, आपकी सपोर्ट हमें चाहिए। इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, किसी धन राशि पे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि राइटिंग आपको नहीं पता चल रहा होगा। किसी धन राशि पे पहले 2 वर्ष में, ये समय 2 वर्ष दिया हुआ है, 4% वार्षिक, अगले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक है, ये अब 4% क्या है, तो ये दर है, ठीक है। फिर बोलता है अगले 3 वर्ष के लिए, फिर दिया हुआ है समय 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक है, तो अगला जो दर है वो क्या है, 6% है। फिर बोलता है और 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए, 5 वर्ष से आगे, 5 वर्ष से आगे बोल रहा, 5 वर्ष नहीं बोल रहा, इससे आगे बोल रहा, 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 8% वार्षिक है, तो 8 वर्ष के कुल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज, दोस्तों उसे, जो भी व्यक्ति है उसे 8 वर्ष में कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 1280 रुपया प्राप्त हो रहा है, तो धनराशि क्या होगी। मैं समझा देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। समय पहला क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष, और कितना परसेंट, यानी कि 4%, 4% क्या है, हमारा दर है। फिर आगे बोला है 3 वर्ष, और फिर दिया हुआ दर 6%। यहां तक तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर बोल रहा है 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 8 वर्ष वार्षिक है। अगर हम ये 5 वर्ष कर दें, चलिए मान लेते हैं, अगर हम ये जो दिया हुआ है यही हम जैसे लिख रहे हैं इसे लिख दें, ये हो जाएगा 8%। ये दोस्तों समय है, ये आपका दर है। यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये ब्याज प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्याज बराबर होता है दर गुना समय, यानी कि दोनों को जब हम गुना करते हैं तो नीचे जो प्राप्त हो रहा है ये 6, ये ब्याज प्राप्त हो रहा है। और यहाँ 8 वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है, 1280 रुपया। थोड़ा सा ध्यान देना, समझिएगा। तो दोस्तों ये जो 1280 रुपया है, ये कितना वर्ष का है, 8 वर्ष का है। और अगर हम ये सभी को सॉल्यूशन कर लें तो ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब अगर हम इसे जोड़ ले टोटल, अगर हम इसे जोड़ते हैं, देखिए जोड़िए, ये 0 और 8 और 6, 8 6 कितना होता है, 14 के 4, 4 और 1 5, ये हो जाएगा 6, 64 आया। तो ये 64 जो टोटल ब्याज निकल के आया, ये कितना वर्ष का आया है, ये कैसे पता चलेगा कि कितना वर्ष के आया। तो दोस्तों यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ 3 वर्ष है, ये 5 वर्ष है, दोनों को, इस तीनों को ऐड कीजिए तो कितना आता है, तो 3 और 2 5, और 5 और 5 कितना हुआ, 10, 2 और 3 5, 5 और 5 ये हो गया 10। यानी कि ये जो प्राप्त आया आपका 10 वर्ष का निकल के आया।
और ये हमारा कितना दिया हुआ है, कितना वर्ष के लिए, तो 8 वर्ष के लिए दिया हुआ है, ये 8 वर्ष के लिए दिया हुआ है। अब तुलना कीजिएगा तो आप कैसे कीजिएगा तुलना, ये तो गलत हो जाएगा फिर सॉल्यूशन। यहाँ पे 8 वर्ष के लिए है तो यहाँ भी आपको 8 वर्ष के ही निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका सॉल्यूशन फिट बैठेगा। तो इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये बस कुछ नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, ये 5 को हम मिटाते हैं। और दोस्तों 8 वर्ष के लिए बोला है तो 2 और 3 कितना होता है, 5। अब 5 में कितना और जोड़ें कि 8 वर्ष बन जाएगा, तो 5 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 8, तो इसे हम सिर्फ 3 वर्ष कर देते हैं। अब कितना हुआ, 3 और 3 6, 6 2 8। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 8 दिया कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब दोस्तों अब जो ये ब्याज टोटल निकल के आएगा ठीक 8 वर्ष का ही निकल के आएगा, यहाँ भी 8 वर्ष का दिया हुआ है। अब इसे आप जोड़ दीजिए टोटल, क्योंकि ये 8 वर्ष का टोटल ब्याज है, तो यहाँ भी टोटल ब्याज करेंगे तो 8 और 4 ये 6 और 4 10, 10 और 8 आपका हो जाएगा सब। देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया था, 4 दूनी ये 8 होगा, ठीक है। अब ये होगा, इसे आप कीजिए तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना होता है 20, तो 20 के हो जाएगा 0 और 2 और 1 हो जाएगा 3 और बाकी 2, तो कितना हो गया 3 2 ये हो गया 5। तो ये टोटल ब्याज 8 वर्ष का कितना निकल के आया 50 हो जाएगा। सॉल्यूशन कभी कभी गलत हो जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ये है आपका 50। तो ये ब्याज की तुलना ब्याज से कर देते हैं, 8 वर्ष का है तो ये भी 8 वर्ष का है। आप सब कुछ सेट कर रहा है, निकालना क्या है धनराशि, तो धनराशि के लिए 100 से गुना कर दीजिए, बस आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है। 0 से 0 खत्म, 5 से इसे काटिएगा तो ये हो जाएगा 20 बार में, जब इसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 16 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा 2, 2560 इसका फाइनल आंसर होगा।